Hello students, today we are going to discuss next topic of chapter 6 of geography, human resources. लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, यानी उनकी डिमांड और एबिलिटी ही उन्हें एक अच्छा रिसोर्स बनाती है। हेल्दी एजुकेटेड जो मोटिवेटेड पीपल हैं वो डेवलप करते हैं रिसोर्सेज को उनकी रिक्वायरमेंट्स की वजह से। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक था वो हमने रीड किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि किस तरह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि 90% एरिया में 90% जो लोग हैं 10% लैंड सरफेस में रहते हैं, कि कुछ एरिया ऐसा है जो वेरी क्राउडेड एरिया है और कुछ कम पॉपुलेटेड एरिया है जो कि माउंटेनियस एरिया है, डेजर्ट का है। उसके बाद हमने रीड किया था 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने रीड किया था पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक था फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि जोग्राफिकल फैक्टर में हमने टोपोग्राफी का है, क्लाइमेट है, सॉइल है, वाटर, मिनरल्स। और नेक्स्ट जो टॉपिक था सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें सोशल का है, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर जो पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करते। उसके बाद हमने रीड किया था पॉपुलेशन चेंज, कि किस तरह से पॉपुलेशन चेंज होती है, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन का हमने रीड किया था। नेचुरल ग्रोथ जो है वो हमने रीड किया था कि किस तरह से बर्थ और डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन जो चेंजेस होती है। उसके बाद हम रीड करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है कि पॉपुलेशन चेंज का और भी क्या रीज़न है, कि जिसमें आपका आ जाएगा माइग्रेशन का। यहाँ फिगर 6.4 में दिया हुआ है बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें फर्स्ट में क्या दिया हुआ है बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, जिसमें क्या होगा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। दूसरा जो फिगर है बर्थ रेट एंड डेथ रेट सेम, तो क्या होगा पॉपुलेशन स्टे द सेम, ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। फिर उसमें नेक्स्ट जो आपका फिगर दिया हुआ है उसमें क्या है डेथ रेट मोर देन बर्थ रेट, पॉपुलेशन डिक्रीज। ठीक है, ये आपका फिगर 6.4 में दिया हुआ है बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंज, कि माइग्रेशन से भी किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो चेंज होगी। पीपल मे मूव विद इन ए कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव ए कंट्री, कि माइग्रेशन में एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स दो हैं। यानी एमिग्रेंट्स में क्या है लोग जहाँ जिस देश को छोड़ देते हैं, और इमिग्रेंट्स क्या है जहाँ वो एंटर करते हैं, जिस कंट्री में जाते हैं। ठीक है, यहाँ ग्लोसरी में भी आपके दिया हुआ है इमिग्रेशन का व्हेन ए पर्सन एंटर ए न्यू कंट्री, और एमिग्रेशन व्हेन ए पर्सन लीव्स ए कंट्री। ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद है कंट्री, जहाँ इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन इन ए नंबर ऑफ इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन, यानी जहाँ ये साउथ अमेरिका है, जो कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पर लोग एंटर करते हैं। ठीक है, और सूडान कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पर लोग मतलब पॉपुलेशन कम है होती है वहाँ पर, यानी वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ जाती है दूसरे कंट्री में, यानी उनकी जनसंख्या कम हुई सूडान जैसे कंट्री की, क्योंकि वो एमिग्रेशन हुए। ठीक है, यानी आउट माइग्रेशन, यानी जहाँ से वो छोड़ रहे हैं, यानी सूडान की जो पॉपुलेशन है वो कम होगी क्योंकि वहाँ से लोग दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे, यानी वहाँ की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दो आपके एग्जाम्पल हैं और इसको अच्छे से आप समझेंगे। फिर नेक्स्ट जो है आपका द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज़ फ्रॉम लेस डेवलप्ड नेशन टू मोर डेवलप्ड नेशन। ये तो है कि माइग्रेशन कहाँ होगा जहाँ डेवलप एरिया जो है वो कम है, और जहाँ पर ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उस एरिया में वो जाते हैं। ठीक है, यानी लेस डेवलप्ड एरिया क्या होगा एमिग्रेंट्स, यानी वहाँ से लोग गए, और कहाँ गए इमिग्रेशन, जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट है, जहाँ ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। हमने कई बार 6th क्लास के 7th क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि माइग्रेशन के बारे में, मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट, यानी जहाँ गए और जहाँ पर वो एंटर किया और जहाँ से उन्होंने छोड़ा। तो गांव से भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग डेली
माइग्रेट होते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, छोटे शहरों से बड़े शहरों में लोग माइग्रेट होते हैं। तो ये चीज़ें अक्सर इस तरह से माइग्रेशन ही चलता है, जहाँ पर उन्हें बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर भी मिलती हैं, चाहे वो शहर में मिले या दूसरे कंट्रीज़ में मिले। ठीक है, तो इस तरह से माइग्रेशन होता है। ठीक है, अब विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। वही चीज़ें हैं कि जहाँ पर उन्हें अच्छे अवसर मिलेंगे बढ़ने के, डेवलपिंग के, तो वो उसी एरिया में ही जाएंगे, तो वो माइग्रेशन है। ठीक, नेक्स्ट आपका टॉपिक है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि पॉपुलेशन चेंज का पैटर्न क्या है। अब इसमें क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है, कहीं पर ज़्यादा हो रही है, कहीं पर कम है, कहीं पर स्टेबल जैसी भी है। तो यहाँ ये कहा जाएगा कि ऑल दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज़ राइजिंग रैपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंस दिस ग्रोथ। जैसे यहाँ कीनिया का एग्जाम्पल हम लेते हैं कि पॉपुलेशन हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। ठीक है, दे हैड बोथ बर्थ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दोनों ही हाई है, यानी बर्थ रेट भी ज़्यादा होती है और डेथ रेट भी ज़्यादा होती है। तो अब क्या होगा, विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट। यानी अभी हमने जो एग्जांपल रीड किए थे उसमें बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन का, जिसमें बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट से, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, दोनों सेम है तो स्टे रहेगी, एक जैसी रहेगी, और डेथ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम होगी। तो कीनिया में यही है कि बर्थ और डेथ रेट दोनों ही हैं ज़्यादा, लेकिन अब डेथ रेट क्या है, कम हुई, किसकी वजह से, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की वजह से ही। तो उसके क्या है कि पॉपुलेशन जो रेट है वो बढ़ेगा। अब दूसरे कंट्रीज़ में क्या है, यूनाइटेड किंगडम में पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट, कि धीरे धीरे बढ़ रही है, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही कम है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रही है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन। इसमें क्या है कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन का उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे उसके लेवल कितना है इकोनॉमिक, वो पता चलता है। जैसे यहाँ एग्जांपल हम देंगे बांग्लादेश का और जापान का। अब दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जापान और बांग्लादेश, लेकिन जापान क्या है, मोर इकोनॉमिकल डेवलप्ड है बांग्लादेश से, यानी वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, डेवलप जो एरिया है वो ज़्यादा है बांग्लादेश से। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज इट्स रिसोर्स वी नीड टू मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़। कि अब यहाँ देखें कि जनसंख्या दोनों में ज़्यादा है, लेकिन अब ऐसा क्या है कि जापान में ज़्यादा इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हुआ है, वो क्या रीज़न है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके एज है, सेक्स है, लिटरेसी लेवल है, हेल्थ कंडीशन है, उनका ऑक्यूपेशन है, उनका इनकम जो लेवल है वो किस तरह का है। अगर ऐसा ही सेम अगर बांग्लादेश में है कि वहाँ के लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, उनका लिटरेसी रेट अच्छा है, कंडीशन हेल्थ कंडीशन अच्छी है, तो वो एक अच्छे रिसोर्स बनेंगे और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। लेकिन यहाँ जापान का ज़्यादा बेटर है बांग्लादेश से। तो अब इसके लिए क्या है कि जो लोगों की जो पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है वो क्या करता है कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, यानी इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। यानी अगर पॉपुलेशन कंपोजिशन को हमने देखना है तो वहाँ के लिटरेसी रेट के बारे में, हेल्थ के बारे में, ऑक्यूपेशन का, उनकी इनकम लेवल है, वो हम सब डिस्कस करेंगे, तो ही उसके बाद ही वो पॉपुलेशन कंपोजिशन को रेफ़र करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कि कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो कि किस तरह का कंपोजिशन है, तो वो हमें हेल्प क्या करता है कि हाउ आर मेल्स एंड फीमेल्स, कि अब ये पॉपुलेशन कंपोजिशन से हमें पता चलता है कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, किस एज ग्रुप के हैं, कितने एजुकेटेड हैं वो, और किस तरह का ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, उनके हेल्थ जो कंडीशन है वो कैसी है, इनकम लेवल कितना है। तो ये पॉपुलेशन कंपोजिशन से ही पता चलता है। तो इसके लिए पढ़ने के लिए हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन को पढ़ने के लिए एक पॉपुलेशन पिरामिड की तरफ देखना पड़ेगा, जिसमें कि हमें कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो क्या शो करता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, किस एज ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है, जैसे 5 to 9 ईयर्स है या 10 to 14 ईयर्स है, ये सब है।
और परसेंटेज कितना है पॉपुलेशन का, कितने मेल फीमेल हैं, ये भी पॉपुलेशन पिरामिड से ही हमें पता चलता है। उसके बाद पॉपुलेशन जो पिरामिड है वो क्या बताता है, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन देयर पर्टिकुलर कंट्री, कि कितने बच्चे हैं बिलो 15 ईयर्स के कितने हैं, ठीक है, और बर्थ रेट कितना है उनका। और पॉपुलेशन पिरामिड से यानी उसके टॉप में कि उसका जो बेस है वो ब्रॉड है और फिर वो नैरो हो जाता है, तो इस तरह से उसके बर्थ और डेथ रेट के बारे में भी पता चलता है। कितने एज ग्रुप के जो पर्सन है, एज्ड पर्सन 65 से अबव कितने हैं, 15 ईयर से अब बिलो कितने हैं। तो इस तरह से पॉपुलेशन पिरामिड ही हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है। तो उसके बाद पॉपुलेशन पिरामिड हमें ये भी बताता है कि कितने परसेंट जो लोग हैं वो डिपेंडेंट है। यहाँ दो ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि यंग ग्रुप जो डिपेंड का है एज्ड बिलो 15 ईयर्स, यानी जो 15 ईयर से कम के हैं वो डिपेंडेंट हुए, और अर्ली एज्ड के जो है एल्डरली, जिसमें एज कौन सी है 65 से अबव, यानी दो ये ग्रुप हैं जो उस पॉपुलेशन पर डिपेंड हैं। बाकी जो है वो इकोनॉमिकल एक्टिव है। यानी पॉपुलेशन पिरामिड ही हमें ये बताता है कि कितने लोग डिपेंडेंट हैं और कितने इकोनॉमिकल एक्टिव हैं, कितने वर्किंग में हैं। उसके बाद और एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, पॉपुलेशन पिरामिड किसी भी कंट्री का बर्थ और डेथ रेट अगर दोनों हाई हैं तो जो ब्रॉड है वो बेस जो है वो ब्रॉड होगा। यानी यहाँ एग्जांपल हम दे रहे कीनिया का। कीनिया के एग्जांपल में आप देखोगे कि इसका जो ब्रॉड है वो बेस जो है वो ब्रॉड है, यानी यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा हैं। और फिर उसके बाद आप देखोगे कि इसमें रैपिडली वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी इसमें क्या है कि बहुत सा जो डेथ रेट है वो टॉप में, यानी जो बच्चे हैं वो पैदा हो रहे, लेकिन अर्ली स्टेज पर वो उनकी डेथ भी हो रही है। तो अडल्ट जो है वो बहुत कम हो रहे हैं और बहुत कम ही ओल्ड पीपल हैं। यानी ऊपर से आप देखोगे कि बिल्कुल नैरो होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल था कीनिया का। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ हम दे रहे हैं इंडिया का। तो इंडिया में क्या है कि जहाँ पर डेथ रेट ख़ास तौर से जो यंग जो है वो डिक्रीज़ हो रही है डेथ रेट में, और पिरामिड जो है ब्रॉड है यंगर एज ग्रुप का, और ये क्या किसका है, ये इंडिया का है, ठीक है। इस तरह की जो पॉपुलेशन जिसमें दिखाई गई है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल की ज़्यादा है। यानी बर्थ रेट और डेथ रेट ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन डेथ रेट कम होने की वजह से जो यंग एज है या इन्फेंट्री जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनकी डेथ रेट कम हो रही है। तो यंग जो ग्रुप है वो हमारा ज़्यादा है इंडिया का। तो इससे क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो किसका है, जापान का। इसमें क्या है, लो बर्थ रेट पिरामिड को नैरो कर रही है बेस को, और डिक्रीज डेथ रेट भी जो है वो भी कम है। यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे जो लोग हैं ओल्ड एज तक भी पहुँचते हैं यहाँ पर। डिक्रीज डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, यानी बर्थ रेट तो कम है और डेथ रेट भी कम है। तो इस वजह से जो आपका पिरामिड देखोगे ऊपर तक ब्रॉड है, यानी यहाँ पर ओल्ड एज तक लोग पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वहाँ के लोगों के बारे में, कितना एज ग्रुप कितना है, मेल फीमेल कितने हैं, कितने यंग हैं, ये सब कुछ बताता है। अब इसमें यही है कि स्किल्ड, स्पिरिटेड और होपफुल जो यंग पीपल हैं वो एक किसी भी नेशन के लिए एक उसका फ्यूचर का काम करते हैं कि बहुत अच्छे अगर यंग ग्रुप है, स्किल्ड है, हाईली एजुकेटेड है और हेल्थ भी अच्छी है, तो वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अब इंडिया में भी इस तरह से है कि इंडिया में यंग ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं। और अगर हमें और अच्छा इम्प्रूव करना है तो लोगों की हेल्थ के बारे में, उसकी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, उनको स्किल जो है उनका और भी इंक्रीज़ करना है, तो वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं, जो किसी भी कंट्री के डेवलप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका लेसन था जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड।
थैंक यू बेटा।